नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन्फो ह्यूमन। आज हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए इन्फो ह्यूमन के एडिटर इन चीफ राजेश व्यास जी। सबसे पहले सर स्वागत है। और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है स्पेशल बात करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी किरण शर्मा जी। सर आपका स्वागत है। सर थैंक यू। सर हाल ही में अभी में एक मैसेज वायरल हो रहा है तेजी से कि नवनिर्मित जो ब्रिज है इसको लेकर आपके द्वारा एक मैसेज जारी किया है कि 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सर ये किस टाइप का मैसेज जारी किया गया सर प्रशासन की ओर से, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, नवनिर्मित जो ब्रिज है इसमें जो विगत कुछ समय में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनका हमने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद ये पाया कि जो ये दुर्घटनाएं हो रही है लगातार उसका मुख्य कारण 2 व्हीलर वाहनों का ओवरटेक करना और अचानक सामने से किसी गाड़ी से आती हुई गाड़ी से टकरा जाना। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि जब तक कोई स्थायी समाधान उसका नहीं हो जाता, जब तक कोई और रास्ता सही नहीं निकल जाता, तब तक लोगों की जान को सुरक्षा को देखते हुए 2 व्हीलर वाहनों को उसके ऊपर से प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसको देखते हुए हमने ये निर्णय जारी किया। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो निर्णय है ये प्रयोगात्मक रूप में है, स्थायी निर्णय नहीं है, ये प्रयोग के रूप में है। यदि इसमें हमको सफलता मिलेगी और हम लोगों की जान बचा पाएंगे, दुर्घटना होने से रोक पाएंगे, तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना रश, इतना ट्रैफिक तो सर ऊपर ब्रिज पे है नहीं, क्योंकि जितनी भी बसेज है, उपनगरीय बसेज है, सारी बसें नीचे से होती हुई जाती है। जितनी भी जो दूसरी गाड़ी है वो भी सर नीचे से होकर जाती है, जैसे कि जो वैन गाड़ी रहती है, ट्रैफिक को लेकर जो गाड़ियां रहती है। तो सर इसमें सर ऐसा क्या लगा कि जो है सिर्फ 2 पहिया वाहन को रोका? देखिए, दुर्घटना का कारण ट्रैफिक का वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप देखेंगे, कभी आप देखेंगे तो दुर्घटनाएं या जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वो मोस्टली हाईवेज पर या खुली सड़कों पर होती हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये होती है कि अब सड़क खाली है, अब हमें तेजी से चलाना है। तो ये कारण नहीं है कि अगर आप इसी की तुलना आप उज्जैन रोड के ब्रिज से करेंगे तो शायद वहाँ इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती जितनी यहाँ होती हैं। उसका कारण है कि वहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को तेज चलने का अवसर नहीं मिल पाता और वो ओवरटेक नहीं कर पाते। वही स्थिति यहाँ, क्या आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक खाली मिलता है, उतने ही लोग, लिमिटेड लोग जा रहे हैं जिनको आवश्यकता है, तो उस स्थिति में लोग ओवरटेक कर रहे हैं, तेजी से वाहन चला रहे हैं। और चूंकि बीच में डिवाइडर नहीं है, इस स्थिति में ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करते ही वो सामने वाली लेन की गाड़ी से टकरा जाते हैं। सर सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल करने के बाद क्या लगता है, क्या क्योंकि सिर्फ शहर के लोग तो है नहीं, बाहर से भी जो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, तो क्या व्यवस्था रहेगी दोनों ब्रिज की दोनों साइड्स पे? क्या कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे? देखिए, अभी आसानी से सर कर, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, केवल सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया है। अभी हमने वहाँ पर दोनों तरफ बोर्ड के माध्यम से, फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से भी लोगों को सूचित किया है, ये आज ही किया है। उसके अलावा वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और अभी हम तात्कालिक तौर पर एकदम से चालानी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी समझाइश का समय है, 10 दिन 15 दिन हम समझाइश देंगे और इसी दौरान यदि कोई और ऐसा रास्ता हमें समझ में आ जाता है जिससे हम और अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे तो उस व्यवस्था को अपनाएंगे। मैंने बहुत पहले ये चीज स्पष्ट करी है कि ये प्रयोगात्मक रूप में है, क्योंकि कोई भी चीज देखिए एकदम से सुधार नहीं होता है। हर चीज को पहले आपको आकलन करना पड़ता है और ये आकलन की प्रक्रिया है, क्योंकि उद्देश्य केवल एक है, वो है जनता की, आम आदमी की जान बचाना। सर क्या लगता है माल्या जी, यहाँ पर 2-3 सवाल मेरे मन में जो एक जब से मैसेज हमने पढ़ा है, एक तो ये कि पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हुई, एक घटना अभी तत्काल में हुई, उसको लेके बहुत संवेदना है और निश्चित तौर से बड़ी दुखद घटना थी। वो उसमें संवेदनाएं हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता की हित में काम करें, उनकी जान बचाएं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये ब्रिज आम लोगों की सुविधा के लिए बना हुआ है। अब उनकी सुविधाएं, यदि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो वो सुविधा बंद कर देना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि सुविधाएं किसी प्रकार की बंद नहीं करी है। देखिए, पहले इसको टेक्निकल रूप से समझते हैं। ये ब्रिज है 12 मीटर चौड़ा, 2 लेन ब्रिज कहा जाता है इसको, और 2 लेन ब्रिज में डिवाइडर डालने का कोई प्रावधान नहीं होता, पहली बात हम समझे। और जब ये ब्रिज बनने के बाद अंदर की बात करें, जो कैरिज वे कहलाता है, जो रोड कहलाता है, वो है 10 मीटर का, मतलब 5 मीटर एक तरफ, 5 मीटर एक तरफ। यदि इस पर कोई पक्के डिवाइडर डाले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम होने की संभावनाएं बन जाती हैं। हम अभी जो अगला काम उठा रहे हैं, अगला काम कर रहे हैं, हम उसमें प्लास्टिक वाले जो रोड डेलेटर वाले जो पोल आते हैं, प्लास्टिक वाले पोल आपने देखे उसको रोड डेलेटर बोलते हैं, वो लगा रहे हैं हम, ताकि एक मानसिक तौर पे ये मानसिकता रहती लोगों की हमें इसके इधर ही चलना है।
वो भी हमारा प्रयास है जो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया अपनाई गई है। दूसरी बात ये है कि यदि आप ब्रिज के नीचे की ओर भी देखेंगे तो ब्रिज के नीचे और भी एक बढ़िया प्रॉपर कैरिज वे है, रोड है, उसके बाद सर्विस लेन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई सुविधा को रोका गया है जिससे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े। एक और मेरा यहाँ पे ये सवाल मन में आ रहा है कि मान लीजिए आपने ये प्रयोग के तौर पे कर रहा है 15 दिन, महीने भर, तो इसमें भविष्य में क्या ये प्रयोग ही चलता रहेगा या कुछ इसमें कुछ? मैंने आपसे वही बात कही कि स्थायी समाधान या ठोस समाधान। देखिए, जैसा कि मूल उद्देश्य है कि आदमी की जान बचे। देखिए, एक भी एक्सीडेंट बहुत भारी चीज होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होना भी एक भारी चीज है। हम जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं कि हम रोड डिवाइडर की बात कर रहे हैं, लेन डिवाइडर की बात कर रहे हैं, उसके बाद कैमरे, स्पीड गन की बात कर रहे हैं, वो भी हम उसमें लगा रहे हैं। उसके बाद लोगों को ओवरटेकिंग करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की भी प्रक्रिया इसमें हम शुरू करेंगे। तो जब हमारा स्थायी समाधान जितनी जल्दी हमारा हो जाएगा तो हो सकता है फिर ये प्रक्रिया टू व्हीलर का बैन हटा दिया जाए। ये करते हैं। और इसमें मान लीजिए एक और सवाल ये है कि ये जो फैसला लिया ये आपने बैठक करके विमर्श करने के बाद ही नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, इस निर्णय के लिए किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श किसी समिति के माध्यम से नहीं किया गया है। एक यातायात डीएसपी होने के माध्यम से यातायात की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय मेरे द्वारा लिया गया है और मेरे स्टाफ के बीच में चर्चा करके मैंने निर्णय लिया है। और एक यातायात डीएसपी में चूंकि जवाबदारी यहाँ पर मेरी आ जाती है तो उस हिसाब से मैंने निर्णय लिया कि इसको हम करके देखते हैं। क्योंकि आप अगर इस बात पे गौर करेंगे तो जिस जगह ब्रिज बना है उसके पास में लगा हुआ बावड़िया क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के काफ़ी लेबर वर्ग और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी टू व्हीलर का उपयोग करते हैं, खासकर सुबह के समय और शाम के समय जब उनकी शिफ्ट छूटती है। तो ऐसी स्थिति में एक काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग टू व्हीलर का उपयोग करते हैं। तो कहीं कोई ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए या किसी कोई अनावश्यक परेशान ना हो, इसको देखते हुए जब तक हम रोड डिवाइडर नहीं लगा लेते, लेन डिवाइडर नहीं लगा लेते, जब तक हम अपनी स्पीड रडार गन और अन्य कार्रवाई नहीं कर लेते, तब तक तात्कालिक तौर पर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई, उससे पहले लगातार 5 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो उन दुर्घटनाओं को देखते हुए ये प्रक्रिया ये कहा जा सकता है मल्लिया जी कि आप जो है भविष्य में एक स्ट्रॉन्ग कोई निर्णय लेने वाले हैं, उसके बीच का जो गैप है उस गैप में कोई घटना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है कि जब तक वो नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी पुल का निर्माण होता है, जब तक पुल का निर्माण नहीं होता उसके बाजू में एक साइड लेन निकाली जाती है ताकि लोगों का आवागमन बाधित ना हो। ये वही प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया से हमें कितना नुकसान कितना लाभ और वो सारे चीजों का आकलन भी होगा और जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होता तब तक कोई और दुर्घटना ना हो, कोई और नुकसान ना हो, उसका भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैंने बोर्ड लगा दिया और वो कर दिया तो दुर्घटना नहीं होगी और बिल्कुल आज के बाद कोई दुर्घटना होगी, ये मेरे बस में नहीं है। परंतु मेरा प्रयास जो है वो ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। लेकिन सर, प्रयास पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ब्रिज पे जो आवागमन बंद किया गया टू व्हीलरों का, क्या कल से उज्जैन रोड पे या मेंढकी ब्रिज रोड पे अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी की जान जाती है और कल को अगर वो वहां पर खड़े होते हैं, इसका विरोध करते तो क्या वहां पर भी ये नहीं? देखिए, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। मेंढकी रोड ब्रिज और उज्जैन रोड ब्रिज दोनों ही रेलवे ब्रिज हैं, दोनों के पास क्रॉसिंग का कोई और अन्य साधन नहीं है। टेक्निकली समझे, यहाँ पर ये रेलवे ओवर ब्रिज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आवागमन या कोई बंद करने की बात है, अगर दुर्घटनाओं की तुलना करेंगे तो यहाँ पर अभी ये तत्काल में निर्णय इसलिए लिया कि विगत 2 माह में यहाँ पर लगातार 5-6 दुर्घटनाएं हो गई हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो है ये निर्णय लेने के लिए हमें बाध्य करती हैं। केवल मेंढकी ब्रिज या उज्जैन ब्रिज की बात नहीं है। अब अगर आप इसी बात की बात करेंगे, अगर आप लोगों ने अगर उज्जैन देखा हो तो उज्जैन में फ्रीगंज में मां चामुंडा मंदिर के इधर जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है, उसमें ब्रिज बना हुआ है। उससे उतरते ही उस ब्रिज को बंद कर दिया गया है और वन वे कर दिया गया, रोड डाइवर्शन कर दिया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा उसको, वन वे कर दिया गया, रोड डाइवर्शन कर दिया गया है। कारण यही यातायात दुर्घटना, यातायात की चीजें जो होती हैं कई बार टेक्निकली हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन हमने अभी लिया है। डिसीजन आपने लिया है, लेकिन अब एक और आम लोगों की एक जो दुविधा है कि अभी तो आप समझाइश दे रहे हैं, समझाइश के लिए आपने निवेदन किया है, आपकी जो प्रक्रिया है उस तरीके से 2 दिन बाद आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे, चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक अनजान व्यक्ति उस ब्रिज से गुजरता है और आपकी कार्रवाई का वो उसमें फंस जाता है या उलझता है, तो उसके जो मानसिक तनाव है उसका जिम्मेदार कौन? देखिए,
ये मानसिक तनाव का सवाल नहीं है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा समझाइश का दौर है जो आगामी 10, 15, 20 दिन चलेगा और तब तक हो सकता है कोई स्थायी समाधान हम निकाल लें, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो हमने बाकी सब चीज़ों की तेज़ी से कर दी है और बहुत जल्दी हम लेन डिवाइडर वो सब चीज़ें भी कर लेंगे। सर ट्रैफिक रूल्स में ऐसा कोई नियम है कि आपके द्वारा सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है कि ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आप बात करेंगे तो एक नियम है जो मैं आपको बता दूं, जिसको कहते हैं धारा 119 में निर्देशों का पालन करना। तो जो निर्देश हम देंगे उसका पालन करना है। और यातायात की दृष्टि से ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये अधिकार है कि किसी भी सड़क को बंद करना, वन वे करना। जो वन वे वाली बात आप करते हैं ना कि वन वे कर दीजिए, ये भी वही पार्ट है। भाई सड़क बनी है, आप वन वे क्यों कर रहे हो? आप क्यों बोलते हो कि वन वे कर दो? ट्रैफिक के लिए करते हो ना कि वन वे कर दो, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि साहब आपने वन वे क्यों कर दिया? तो सड़क दोनों तरफ आना जाना करती है। हम सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। वन वे करना एक अलग इश्यू है, लेकिन ये तय करना कि ये 4 व्हीलर जाएगा, 2 व्हीलर नहीं जाएगी, ये भी आप ये हर जगह है। अगर आप ये चीज देखेंगे तो कई जगह पर ये चीज है कि यहाँ पर कई जगह तो गाड़ी नहीं जाएगी, कई जगह 4 व्हीलर जाएगी, कई जगह 2 व्हीलर जाएगी, सुविधा और व्यवस्थाओं के हिसाब से। जब त्योहारों का सीजन आता है, मैं अपनी बात काट रहा हूँ, तो आप देखते होंगे कि एमजी रोड में हम पूरी गाड़ियां बंद कर देते हैं, अंदर केवल पैदल वालों को जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें व्यवस्था की जरूरत है साथ दिन की। ये भी व्यवस्था का ही एक अंग है, ये भी व्यवस्था का ही एक अंग है और व्यवस्था के आधार पर ही इस चीज को किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए एक और मेरा यहाँ सवाल है कि ये जो ब्रिज है बहुप्रतीक्षित ब्रिज था और इससे तमाम शहर के लोगों की ये उम्मीदें थी कि इसके बनने के बाद राहत मिलेगी और लोग इस पर लेना शुरू भी हो गए थे, एक सुविधा हो गई थी। 2 महीने के बाद ही इस तरह का फैसला लेने से क्या आम लोगों के लिए परेशानी नहीं बढ़ेगी? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, यातायात की दृष्टि से कोई आवागमन तो बंद किया नहीं, केवल 2 व्हीलर वालों को रोका है। और जैसा कि अभी आप खुद बता रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा यातायात का दबाव भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा समस्या होगी। नीचे आपके पास एक एक्स्ट्रा लेन है जाने आने के लिए। और अंत में मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं कि ये सारा निर्णय जो है, ये सारी चीज है, ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है, अस्थाई है। अभी तो हमको इस निर्णय को भविष्य में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में रख के भी पारित करना होता है, तो हम उस बैठक में भी रखेंगे, वहां भी इसका स्थायी निर्णय होगा कि इसको चालू करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये जो निर्णय है ये अस्थायी निर्णय है और मूल उद्देश्य केवल और केवल दुर्घटनाओं को रोकना है। सर बहुत अच्छी बात है, दुर्घटना तो जो है कोई रोक नहीं सकता, जो होना है उसको तो होना ही पड़ता है। लेकिन ये जो आपका प्रयोग है, अगर इस प्रयोग के बीच में नीचे से जाने वाले 2 पहिया वाहनों की खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो और अगर कुछ हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर? देखिए, जिम्मेदारी और देखिए दुर्घटना, आपने अभी ये बात कही, मैं आपको फिर से क्लियर, दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दुर्घटनाओं के कारण को रोका जा सकता है। देखिए, हमारा जो प्रक्रिया होती है, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो हमारी टीम वहां जाती है, हम दुर्घटनाओं के कारणों को समझते हैं। दुर्घटना के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर साहब जानवर बहुत आते हैं, या कच्चा रास्ता है, या लाइट की कमी है, या दुर्घटना का कारण क्या है। तो हम कारणों को तो हटा सकते हैं, दुर्घटना को नहीं रोक सकते, दुर्घटनाओं की संख्या हम कम कर सकते हैं। अगर आपका 2 महीने में 6 दुर्घटनाएं हो गई हैं, तो हो सकता है हमारे एक प्रयास से 1 महीने में 1 ही दुर्घटना हो, हम उसको कम कर पाए। या सीवियरिटी जिसको कहते हैं, देखिए ब्रिज पे चढ़ने और उतरते समय, जैसा कि मैंने किसी ग्रुप में भी पढ़ा था कि तेजी से स्लोप आता है और उतरते लोग, उस समय ओवरटेक करने से जो दुर्घटनाएं हो रही है वो सीवियर हो रही है। जितनी भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें डेथ्स हो रही हैं मोस्टली, तो सीवियरिटी उसकी वजह, तो हम उसको सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो सर फाइनली अपन क्या माने, मतलब फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा मीडिया? देखिए, फाइनल स्टेटमेंट मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आम जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो प्रयास है, पहली बात आप इसको समझ लीजिए, ये अस्थाई और प्रयोग के रूप में है और उद्देश्य केवल आम आदमी का जीवन बचाना है। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आज के बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चीजें परिवर्तन का नाम है, आगे बढ़ना हमारा काम है। हम सुधारात्मक रूप में इसको ले रहे हैं। अगर इससे हमें सफलता मिलेगी और हम लोगों की जान बचा पाएंगे तो आपके सहयोग से इसको निरंतर जारी रखेंगे। यदि हम सफल नहीं हो पाएंगे तो कोई और ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो जनता के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से हमें पता लगेगा, जिससे हम दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे और लोगों की अनमोल जान, जिसे कहते हैं कीमती जान, को हम बचा पाएंगे। सर एक सवाल, जी सर बताइए। आपका सवाल कर लीजिए। सर मेरा ये मानना है कि सर लगातार देवास शहर में, हालांकि ये तो चलो ठीक है अभी इन्होंने नया प्रयोग किया है, लेकिन लगातार सर देवास शहर में जो ट्रैफिक को लेकर जो नियम रूल्स है सर, वो कोई भी फॉलो कर नहीं पा रहा सर। स्पेशल चौराहों पर जो सिग्नल जो बंद पड़े हैं सर, कैमरे हैं जो बंद पड़े हैं अधिकांश, तो ये ट्रैफिक पुलिस तो वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन पता नहीं कि लोग चाहते नहीं है नियमों का पालन करना है, फिर पुलिस करवा नहीं पाती। उसका समाधान कब होगा सर? देखिए, यातायात जो है एक सतत प्रक्रिया है
और मैं आपको एक बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि यातायात जो होता है वो 3 ई पे चलता है। किसी भी देश का, किसी भी शहर का यातायात 3 ई पे चलता है। पहला ई जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं एजुकेशन, लोगों में शिक्षा, जागरूकता। तो 100% में से 40% हिस्सा एजुकेशन का होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे चलना है, आपको नियम सब पता है, आपको पता है बाईं ओर चलना है, दाहिनी ओर चलना है, ओवरटेक कैसे करना है, इंडिकेटर देना है, हेलमेट लगाना है। पर आप खुद स्वयं से पूछिए कि आप कितने नियमों का पालन करते हैं। तो 40% हिस्सा आपका ही है। दूसरा ई होता है इंजीनियरिंग, सड़कों का बनाव, सड़क कितनी चौड़ी है, कितने लेन है, कहां पर चौराहे पे घूमने की जो रोटरी वो सही है कि नहीं सही, ट्रैफिक बढ़ गया तो फ्लाईओवर है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन कितने, कहां कैसे सिग्नल लगे हैं, किस सिग्नल से जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग का पार्ट। तो शेष 40% हिस्सा इंजीनियरिंग का होता है। मतलब 80% हिस्सा किसी भी शहर के यातायात का इन 2 भागों पर डिपेंड करता है, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद बचता है 20% हिस्सा जो तीसरे ई पे आता है, उसको कहते हैं एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब पालन कराना। उसका भी 20% का 10% हिस्सा हमारा जाता है परिवहन विभाग पे, जो ये निर्णय करता है कि आपको गाड़ी का कागज कैसे देना है, लाइसेंस कैसे देना है, कौन सा पेपर रहेगा, कौन सा लाइसेंस रहेगा। तो 90% भाग बंटने के बाद जो 10% हिस्सा यातायात पुलिस के पास बचता है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है एनफोर्समेंट। इन सारे नियमों का पालन कराना। पालन कराने के लिए हमें दंडात्मक शक्तियां दी गई हैं कि आप इनका चालान करिए, आप इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए और पालन कराइए, जो हमको दी गई है। कुल मिला के जो है वाहन चालक को ही थोड़ा नहीं, मैं किसी पे जवाबदारी नहीं डाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो सभी का हिस्सा है, सभी स्टेक होल्डर हैं, सभी को उसका पालन करना अति आवश्यक है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके घर वाले भी ये कहते होंगे या लोग कहते हैं कि बेटा तेज नहीं चलाना, थोड़ा धीरे चलाना। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए तो नहीं कहते कि ट्रैफिक पुलिस वाले को देखना, वो इसलिए कहते हैं कि इससे आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। मालिया जी फिर से वहीं ब्रिज वाले विषय पे आते हैं। इंदौर में, भोपाल में कई जगह तमाम बड़े बड़े ब्रिज हैं और इस तरह की प्रक्रिया, सारा ट्रैफिक वहां निकल रहा है, घटनाएं हुई, किस तरह से रोकी गई वो अलग मामला है। आप अभी 3 ई की बात कर रहे थे, उसमें तीसरा ई इंजीनियरिंग वाला जो आता है, तो कब जब ब्रिज का निर्माण हुआ तब ये जो अब आप जो नए सिरे से करने वाले, क्या ये काम उसी वक्त नहीं हो सकते थे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ब्रिज में टेक्निकली कोई गलती नहीं है अभी तक, जो मेरा समझ है। ब्रिज में इंजीनियरिंग का कोई फॉल्ट नहीं है। ब्रिज सुविधा के लिए बना और ब्रिज सुविधाजनक भी है। और 12 मीटर का जो ब्रिज होता है 2 लेन ब्रिज, उसमें डिवाइडर भी नहीं डलते। अगर आप देखेंगे मंडी के पास जो ब्रिज बन रहा है उसमें डिवाइडर डल रहा है, क्योंकि वो चौड़ा ब्रिज है। ये 12 मीटर का ब्रिज है, इसमें डिवाइडर नहीं डलता है, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। लेकिन लगातार देखने के बाद ये हमने पाया कि यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो दुर्घटनाओं को रोकने का जो प्रयास है उसका ये एक हिस्सा है। इसको कोई बहुत हार्श एंड फास्ट नहीं हमने बनाया जाए। देखिए, आज अगर ये चीज हो रही है और हमें लगता है कि नहीं यार इससे भी दुर्घटनाएं नहीं रोक पा रही हम, या इससे हमारी चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही और जनता को असुविधा हो रही है, तो हम उस चीज को तत्काल हटा लेंगे। कोई चीज हमारे जनता की सुविधा से बढ़कर हम, या जनता के यातायात की सुविधा से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। बस यहीं पे हम अपनी बात को विराम देंगे, इस भाव के साथ कि आप जो कह रहे हैं कि जनता से बढ़ के और जनता की सुविधा से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। इन्फॉर्म वुमन भी यही आपसे अपेक्षा रखता है कि यदि शहर के बाशिंदों को, यहाँ के रहवासियों को, शहर के लोगों को यदि आपके इस फैसले से कहीं परेशानी हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो टेक्निकल जो काम है उनको जल्दी आप संपन्न कीजिएगा, ताकि ये जो सुविधा अभी बनी हुई थी ये बरकरार। मैं इसमें एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि देखिए, जो निर्णय है मैं फिर से कहना चाह रहा हूं अस्थायी है, लेकिन हमारी आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए है। तो मेरा आप सभी से अपील है कि हमें तब तक सहयोग दीजिए जब तक हम इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल लेते। और ये जो सुरक्षा देना चाह रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो इस सुरक्षा को हमें आगे बनाए रखें, हम हमारे देवास शहर की यातायात व्यवस्था को निष्कलंक रख पाए, ऐसा प्रयास हमारा है। कृपया साथ दीजिए। बराबर, यातायात व्यवस्था भी निष्कलंक रहे और शहर के लोगों के लिए सुविधा भी बनी रहे, इसी भाव के साथ आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माल्या जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।